हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी पर नया 20% टैक्स लगाने के तरीके तलाश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स से रिवॉर्ड पॉइंट और ई वाउचर को बाहर करेगा इंडिया। एंड्रीसन हॉरोविट्ज इंडियन स्टार्टअप में करेंगे $500 मिलियन का निवेश। वैनैक ने की मेटावर्स में एंट्री, एनएफटी कलेक्शन को किया लॉन्च। एल्गोरैंड बना फीफा वर्ल्ड कप का पहला यूएस ब्लॉकचेन स्पॉन्सर। एसईसी ने एंटी क्रिप्टो स्कैम प्रयासों को दिया बढ़ावा, जोड़े और स्टाफ। फेड मीटिंग से पहले क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $38,000 से नीचे। अब खबरें विस्तार से। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया देश के बाहर से क्रिप्टो से की जाने वाली कमाई पर टैक्स लगाने के नए तरीके तलाश रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट क्रिप्टो करेंसी और इंटरेस्ट यील्डिंग डीफाई ट्रांजैक्शन पर और टैक्स लगाने के विकल्प पर सोच विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार डीफाई ट्रांजैक्शंस के लिए 20% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या फैक्ट्री गेट लेवी लगाना चाहती है। इतना ही नहीं, सरकार एडिशनल 5% इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स लगा सकती है, जो कि फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज पर लगाया जाता है जो इंडियंस को सर्विस देती हैं। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये पता लगाने के लिए टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत के दौर में है कि इन टैक्सेस को कैसे लागू किया जा सकता है। ये कदम सभी क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स के ऊपर हैं, जो इस साल 1 अप्रैल से लागू हुआ था, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। वहीं 1 जुलाई से 1% फैक्ट्री गेट लेवी लागू होगा। इंडिया ई वाउचर शॉपिंग और पेमेंट्स के जरिए कार्ड पर अर्न किए गए पॉइंट्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर प्रपोज टैक्स से ऐसी अन्य डिजिटल रिवॉर्ड एसेट्स को बाहर करने के लिए फाइनेंस बिल में एक स्पेसिफिक प्रोविजन जोड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सरकार नियमों के एक सेट पर काम कर रही है, जिसे जल्दी ही सूचित किया जाएगा। वीडीए की व्यापक परिभाषा को देखते हुए चिंताएं थी कि रेगुलर ट्रांजैक्शंस के माध्यम से हासिल की गई ये एसेट्स क्रिप्टो टैक्स के अधीन हो सकती हैं। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री के प्रमुख ताकतों में से एक एंड्रीसन हॉरोविट्ज ने इंडिया के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में $500 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई है। वीसी ने 2021 में इंडियन क्रिप्टो और वेब3 स्टार्टअप्स में लगभग $587 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। बता दें कि एंड्रीसन हॉरोविट्ज ने इंडिया में सबसे पहले लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर में इन्वेस्ट किया था, जहां इसने एक राउंड को लीड किया जो अक्टूबर 2021 में क्लोज हुआ था। इस राउंड के दौरान एक्सचेंज ने $1.9 बिलियन के वैल्यूएशन पर $260 मिलियन जुटाए थे। हालांकि A16Z द्वारा अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। वैनैक, न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म जिसकी मैनेजमेंट एसेट्स $82 बिलियन से ज्यादा है, ने सोमवार को 1000 NFTs के कलेक्शन को जारी करके मेटावर्स में एंट्री करने की घोषणा की है। वैनैक कम्युनिटी NFT, जो इथीरियम नेटवर्क पर आधारित है, में अलेक्जेंडर हैमिल्टन का एक इलस्ट्रेशन है, जिसे हैमी कहा जाता है क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज को समझने के लिए टाइम और स्पेस के जरिए यात्रा कर सकता है। ड्रॉप को कॉमन, रेयर और लेजेंडरी के रूप में क्लासिफाइड किया जाएगा। हर एक NFT ओनर इन 3 लेवल्स के आधार पर कई यूनिक फायदों को उठाने के योग्य होंगे। ऐसे में वैनैक कम्युनिटी NFT के को-फाउंडर मैट बार्लेट का कहना है कि इनिशिएटिव को एक डिजिटल मेंबरशिप कार्ड के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अलग अलग इवेंट्स के लिए यूनिक एक्सेस प्रदान करेगा और यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के बारे में एजुकेट भी करेगा।
ब्लॉकचेन नेटवर्क एल्गोरैंड ने फीफा के साथ एक स्पॉन्सरशिप और टेक्निकल पार्टनरशिप डील साइन की है और इस तरह से नेटवर्क सॉकर एसोसिएशन का पहला आधिकारिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बन गया है। सोमवार को अनाउंस हुए इस डील में एल्गोरैंड को नवंबर और दिसंबर में कतार में होने वाले 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक रीजनल सपोर्टर बनते हुए देखा जाएगा। इतना ही नहीं, एल्गोरैंड 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी होगा। इस तरह से प्रूफ ऑफ स्टेक चेन फीफा को अपनी डिजिटल एसेट स्ट्रैटेजी डेवलप करने में असिस्ट करेगा और एल्गोरैंड फीफा को अपना खुद का NFT कलेक्शन लॉन्च करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में एल्गोरैंड एक ऑफिशियल ब्लॉकचेन सपोर्टेड वॉलेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूनिट के लिए 20 और एनफोर्समेंट स्टाफ को काम पे रख रहा है जो इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो स्कैम्स और साइबर थ्रेट से बचाते हैं। 2017 के बाद यूनिट ने फ्रॉडुलेंट और अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग्स के लिए 80 से ज़्यादा एनफोर्समेंट एक्शन ली हैं, जिसमें टोटल मॉनेटरी रिलीफ $2 बिलियन से ज़्यादा का है। हाल ही में SEC ने संकेत दिया है कि वो एनफोर्समेंट एक्शन का दायरा डीफाई के लिए बढ़ा सकते हैं, जो नए रेगुलेटरी रिस्क पैदा करता है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या NFT को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आना चाहिए। फेडरल रिजर्व की मीटिंग के 2 दिन पहले इन्वेस्टर्स के जोखिम से बचने के कारण क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने को मिली। फेड से उम्मीद की जा रही है कि वो रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा और बुधवार को अपनी 2 दिनों की मीटिंग खत्म करने पर अपनी $9 ट्रिलियन बैलेंस शीट को कम करने की योजना की घोषणा भी करेगा। हालांकि चांसेस कम हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक की भी उम्मीद कर रहे हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 1.5% की गिरावट के साथ $37,900 पर ट्रेड किया है, जबकि ईथर को 1.8% की गिरावट के साथ $2,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ज्यादातर मेजर क्रिप्टोस को खतरे के लाल निशान पर देखा गया। दूसरी तरफ नियर, CRO और TRX में लगभग 2% की बढ़त देखने मिली, जबकि एल्गो द्वारा फीफा के ऑफिशियल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के बाद 8% की बढ़त देखने को मिली। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।